Welcome to Think Like UPSC. Now let's proceed with another topic of R.K. Merton and the theory. This is social conformity and deviance, and we even call it a Merton's strain theory. What is the other name? Merton's strain theory. So now, while moving towards this, what is conformity? पता होना चाहिए conformity का मतलब क्या होता है. Conformity का मतलब होता है कि कोई भी action, like any action which is oriented in its social norms, to the social norm, or you can say or expectation जो हमें होती है, which falls within the टॉलरेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी, कि एक टॉलरेशन लेवल है जो सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके अंडर में जो भी कोई टॉपिक पड़ता है, जो भी कोई टॉलरेंस लेवल का जो पर्टिकुलरली कंफर्मिटी उसी फील्ड को बोलते हैं, उसी टॉपिक को बोलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी. तो बेसिकली यू कैन से कॉज ऑफ कंफर्मिटी लाइज टू सोशलाइजेशन. किस पे लाई करता है? सोशलाइजेशन. कॉज ऑफ कंफर्मिटी लाइज इन सोशलाइजेशन, और यू कैन से हियरकी. किस पे? hierarchy, or you can say in the society, or you can say rules and ideology, religion. Rules, ideology or religion and हम सबके vested interest. तो दिस इज अ कंफर्मिटी इसी को. व्हाट इज डिवियंस? डिवियंस क्या होता है कि लाइक ऑन द अदर हैंड वी कैन से नॉन कंफर्मिटी, जो कंफर्मिटी के बेसिस पे नहीं होता, इसके अपोजिट होते हैं. जहां पे हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेड पाथ फ्रॉम द डिवियंस, लाइक डिवियंस बी पॉजिटिवली एंड सैंक्शन बाय रिवार्डिंग इट. फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइज जो मिलता है लाइक फॉर अ डिवियंट साइंटिफिक, और नेगेटिव सैंक्शन बाय पनिशमेंट, जैसे इसमें हम क्रिमिनल्स को जो सजा देते हैं, दैट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. जो वो पनिशमेंट मिल रहा है, उसने गलत काम किया है तो उसके लिए पनिशमेंट मिला है. वहीं एक साइंटिस्ट ने बहुत ही रिमार्केबल कोई थ्योरी दी है, या फिर कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट दिए हैं, तो हम उसको क्या है, नोबेल प्राइज देते हैं उसको. तो वो भी क्या है, एक तरह का डिवियंस है. तो अब हम आगे जब जाते हैं कि यहाँ देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ, व्हाट इज कंफर्मिटी? बिहेवियर दैट मीन्स कल्चरल नॉर्म्स. ऐसे बिहेवियर, लाइक मेरे सामने अपना बड़ा बुजुर्ग जा रहे हैं तो जनरली आई शो माई रिगार्ड टूवर्ड्स हिम. तो दैट इज ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स है कि हमारा जो रिलीजन बोलता है कि अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, वो हमने दिया. व्हाट इज डिवियंस? बिहेवियर दैट डिपार्ट्स द कल्चरल नॉर्म, जो क्या है, कल्चरल नॉर्म्स को डिपार्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, फॉर एग्जांपल हम ले सकते कि लाइक जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, इनवेरिएबली जो देखती है डिवियंस को एज अ अनडिजायरेबल नेगेटिव फिनोमेना. तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज लाइक डर्कहाइम की या मर्टन की हाउएवर अफेक्ट जो ऑफर देते हैं डिफरेंट सोशियोलॉजिकल व्यूज को. तो यहाँ पे मर्टन ना ट्राई करते हैं इन हिज आइडिया ऑफ डिवियंस दैट सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी की हमारी थ्योरी आगे भी उन्होंने डर्कहाइम ने दी थी. तो हियर ही इन 1938 इट इज एन एनालिसिस ऑफ, देख बोलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन अ कल्चर एंड सोसाइटी. कल्चर का रिलेशनशिप है यहाँ पे जो एक तरह का स्ट्रक्चर और एनोमी बता देता है. इट इज लाइक कल्चर, अकॉर्डिंग टू मर्टन, कल्चर इज ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ नॉर्मल वैल्यूज गवर्निंग बिहेवियर को गवर्न करती है. ठीक है, तो हियर सोसाइटी क्या है, मेंटेन इटसेल्फ बाय नॉर्मेटिव सिस्टम. सोसाइटी अपने आप में मेंटेन की जाती है किस तरह से, नॉर्मेटिव सिस्टम से. एंड नॉर्मेटिव सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. सोसाइटी में क्या है, हर फैमिली का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, इसी तरह से सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन है. ऑल द सोसाइटीज एक्सेप्ट देयर मेंबर्स टू फॉलो सम रूल्स एंड नॉर्म्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वायलेशन. क्यों रूल्स होते हैं? सरकार ने रूल क्यों बनाए? ताकि किसी भी तरह का वायलेशन ना हो और सुचारू रूप से सिस्टम चलता रहे. नाउ एक्टिंग और अ बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स इज कॉल्ड कंफर्मिटी. उसी को कंफर्मिटी बोलते हैं. वही एक्टिंग अगेंस्ट इज नोन एज डिवियंस.
ठीक है। जैसे एक फैमिली से ना, सारे उस फैमिली में ना सभी लोग हाईली एडुकेटेड हैं, सब अच्छा अच्छा मतलब अपने अपने प्रोफेशन में आगे लाइक प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं। वहीं एक बच्चा आता है कि लाइक वो सब के सब जॉब वाली लाइफ में है, बट एक बच्चा उसी फैमिली में आता है, कहता है पढ़ तो मैं बहुत लिया पर मुझे तुम सबका वाला काम नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। तो नॉर्मली वो क्या हो गया, डिविएंस हो गया। तो कन्फर्मिटी इज व्हाट कि एवरीथिंग इन एवरीवन इन द हिज फैमिली इज इनटू जॉब सिस्टम। कोई सीईओ है किसी कंपनी में, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो एवरीवन इज लाइक इन एट अ हाईली पेड जॉब में है सब कोई। वही एक बच्चा आता है उसी फैमिली से, कहता है नहीं पढ़ाई तो मैंने तुम्हारे हिसाब से कर ली है, पर अब मैं अपने मन की सुनूंगा और अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अब मैं यूट्यूब पे चैनल खोलूंगा, अब मैं कॉमेडी शोज बनाऊंगा, अब मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाऊंगा, अब मैं ये पैशन फॉलो करूंगा। तो घर में उसको हर कोई अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज अ डिविएंस। कंफर्मिटी एंड डिविएंस आर कॉमन टू ऑल सोसाइटी, और दोनों ही मतलब सभी सोसाइटी के लिए कंफर्मिटी दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्या है, अवेलेबल होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन। ना फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डिविएंस क्या है, फंक्शनलिस्ट ने क्या दिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट डिविएंस क्या है, इज अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या है, इट इज अ कॉमन पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। वही हैविंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वही एक बच्चा आता है वो बोलता है कि नहीं मैं तो बिजनेस नहीं, मैं ना ड्रग डीलिंग करूंगा, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। हमने देखे हैं ना काफी यंग जनरेशन के बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो फंस जाते हैं, दैट इज व्हाट अनदर पार्ट ऑफ अ डिविएंस ही है ना। तो वो जो हमने देखा अनदर पार्ट ऑफ डेविएंस, ठीक है। अब डेविएंस हेल्प्स टू डिफाइन द लिमिट। तो डेविएंस क्या है, एक लिमिट को डिफाइन करने में ऑफ अ प्रॉपर बिहेवियर। इनफैक्ट डेविएंस हमारे के लिए क्या है, इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। डेविएंस इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू लिमिट द प्रॉपर बिहेवियर। प्रॉपर बिहेवियर को वो लिमिट कर देता है कि नहीं भाई इससे आगे भी कुछ चीजें हो सकती थी बट नहीं होंगी, लिमिट है। एंड दिस पॉइंट वॉज मेड क्लियर बाय डर्कहाइम अ सेंचुरी अगो। डर्कहाइम ने पहले ही बता दिया था, सेंचुरी अगो ही सेड इट। डर्कहाइम की फंक्शनलिस्ट लेगेसी जब हम पढ़ते देखते हैं तो इसमें हम देख डर्कहाइम इन हिज pioneering study of deviance जब वो पढ़ते हैं तो made a major observation that there is nothing abnormal about a deviance. Deviance के regarding there is nothing abnormal. In fact, it performs four essential functions. They are क्या, deviance affirms the cultural values and norms. There can be no good without evil. विदाउट एविल के कोई गुड नहीं हो सकता जब तक कि लाइक घर में स्कूल में दो तरह के बच्चे हैं, एक शैतान नोटी बच्चा है, एक नोटोरियस बच्चा है, दूसरा ब्रिलियंट बच्चा है। तो इसमें क्या हमने देखा, एविल के बिना कुछ वैसा है भी नहीं। तो दैट इज लाइक नो जस्टिस विदाउट क्राइम। जब क्राइम ही नहीं है तो जस्टिस किस बात का दे रहे हो तुम, नहीं दे सकते, तो क्राइम है ही नहीं। तो जब होगा तभी तो वो बोलोगे ना, डिविएंस इज नीडेड टू डिफाइन एंड सस्टेन मॉरलिटी। मॉरलिटी को सस्टेन करने के लिए, इसीलिए डर्कहाइम कहते हैं कि मॉरलिटी को सस्टेन करने के लिए यू नीड अ डिविएंस फैक्टर चाहिए। तुम्हें वो चीज बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, तभी तो मॉरलिटी और मॉरल वैल्यूज लोगों में इंकलकेट कर पाओगे। जब तुम्हारे पास एग्जांपल्स ही नहीं है, लाइक सोसाइटी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइक सब पॉजिटिव कन्फर्मिटी वाली चीजें हैं, कोई उसके विपरुद्ध नहीं जा रहा है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो हमने क्या बोला कि लाइक है ही नहीं कुछ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कुछ है ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो वहां पे क्या है, मॉरल क्या है, हर बच्चे में मॉरल वैल्यूज कैसे इंक्लूड करोगे, कैसे बच्चे को बताओगे, बच्चे को पता ही नहीं कुछ गलत क्या होता है। लाइक वो आसपास तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है ही नहीं जो हम उसको दे सकते हैं। बच्चा कब समझता है, जब उसको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, एक तरह के एग्जाम्पल से नहीं समझ, जरूरी नहीं कि हर बच्चे को समझ में आएगा। सो दैट्स हाउ वी इनकलकेट वैल्यू सिस्टम और अ कल्चर सिस्टम इन अ चाइल्ड। सो दैट इज व्हाट मॉरलिटी। वो कैसे बताएंगे, तो सस्टेन करने के लिए भी क्या चाहिए, डिविएंस फैक्टर इज नीडेड टू सस्टेन इट। एंड नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ मॉरल बाउंड्री होनी चाहिए। अटेम्प्ट टू रेस्पॉन्ड टू डिविएंस एंड हेल्प्स टू क्लैरिफाई मॉरल बाउंड्री बाय डिफाइनिंग सम पीपल एज डिविएंट। पीपल ड्रॉ अ मॉरल बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये जनता ही है, ये लोग ही हैं, ये आप और मैं ही हैं जो एक मॉरल बाउंड्री को बिल्ड कर देते हैं कि ये चीज राइट है और ये चीज रॉन्ग है। ये कौन देता है, ये हम देते हैं। और ये किसने बोला है, डर्कहाइम ने इन हिज थ्योरी ही सेड। नेक्स्ट ही व्हाट ही
रिगार्डिंग द डिविएंस प्रमोट अ सोशल यूनिटी, और डिविएंस क्या करता है, एक सोशल यूनिटी को प्रमोट कर देता है। Like people typically react to serious deviance with collective outrage। जैसे अभी ना डाउरी केसेस काफी रिसेंटली न्यूज में आ रखे हैं और बहुत ज्यादा हर न्यूज पेपर कवर भी कर रहा है उसको। तो दैट इज व्हाट, एक डिविएंस फैक्टर है कि डिविएंस फैक्टर क्या है, डॉरी इज अ सिन, टेकिंग डॉरी इज अ डिविएंस फैक्टर, और हर कोई इसके लिए यूनाइटेडली एवरीवन इज मेकिंग एफर्ट्स टू कम टुगेदर एंड रेजिंग देयर वॉइस एंड सपोर्टिंग द पीपल हु हैव बीन लाइक into problematic situation. They have a very they have seen lot of problems, lot of hurdles in their married life due to dowry. So that is what everyone is supporting. All of us are like we are supporting them. नहीं भाई dowry ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए. That is what we are the people like responding to the deviance promote क्या करता है, social unity. अब हम सब जब promote करें तो हम सब क्या करें, हाँ, we all have united together towards this social sin which is a dowry system, and we have taken a pledge, yes, neither we will accept dowry, neither we will provide dowry. So we are against this social sin. So that is what social unity हमने इसके जरिए समाज में ला दी कि हाँ जी ये है हमारी, हम सारे एकत्रित हैं, एक हैं, और इस चीज को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, नीदर वी विल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। लाइक सिंपल, दो कपड़ों में हम आपकी बेटी को ले जाएंगे और टके रुपए में विदाई कर दे देंगे हम आपको, सिंपल, शायद कोई खर्चा नहीं, कोई शोशाबाजी नहीं, तो सिंपल वेडिंग्स। तो दैट इज व्हाट विदाउट डॉरी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इंडियन, इसमें और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडियन स्टूड विद द गवर्नमेंट व्हेन लेटर मेड एफर्ट्स टू सप्रेस द पाकिस्तान अटैक्स। इन डरखाइम लैंग्वेज, डरखाइम की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि वी कैन से दैट पीपल रीअफर्म द मॉरल टाइज दैट बाइंड्स देम। जैसे जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वी ऑल इंडियंस आर टुवर्ड्स इंडिया। फिर चाहे हम किसी भी रिलीजन से आते हैं, चाहे इधर आई एम अ मुस्लिम और आई एम अ हिंदू, तो हम क्या हैं, इंडिया के विन होने पे ये विराट कोहली वॉन द मैच, और वी कैन से कि इंडिया वॉन अ मैच, इंडिया वॉन, तो इंडिया विन कर गई तो हाँ वी सेलिब्रेटेड। इंडिया हार जाती है, वी आर एट या शेट यार हम पाकिस्तान से हार गए, इससे हार गए, कैसे हार गए, नहीं हारना चाहिए था, हमें तो जीतना है। ठीक है, वही चीज। अब एग्जाम्पल अगला, वो डिविएंस एंकरेज क्या करती है, सोशल चेंज को एंकरेज करती है। डरखाइम बोलते हैं कि जैसे कि डिविएंस कैन बिकम अ टुमारोज मोरालिटी। डिविएंस क्या है, एक कल की मोरालिटी बन सकती है, वहीं डिविएंस क्या करती है, सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव टू स्टेटस को एंड एंकरेज चेंजेस, और चेंजेस को एंकरेज करती है। तो अकॉर्डिंग हम डरखाइम की जो थ्योरी है एनोमी की, ये बोलती है ओल्डेस्ट साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है ये डिविएंस में, इज अ डरखाइम की थ्योरी ऑफ एनोमी, एंड डरखाइम अप्लाई करते हैं इसको इन दिस, इस थ्योरी को हमने पहले भी पढ़ा है कि इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड ही applies it. He found that one type of suicide seems to be rooted in condition termed anomie, literally means a lack of regulation होना, lack of regulation है, या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। ये सब जो चीजें हैं डरखाइम ने एक्सप्लेन करी थी कि सामने वजना हम क्या बोलते थे कि सुसाइड कर लिया उसने, मे बी वो उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, पर डरखाइम ने आके सोसाइटी की थ्योरी पूरी तरह से पलट दी। ही सेड नहीं भैया, तुम्हारी, उसने अपनी वजह से नहीं मरा, वो तो इस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मरा, इस सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसने उसको फोर्स किया मरने के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट एनोमी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस। एनोमी क्या होती है कि कंडीशन है जहां पे हमने बोला कि एक नॉर्मलनेस है सोसाइटी में, टिपिकली अकर ड्यूरिंग अ period of profound social changes or you can say disorder and such a state of economic collapse। जब भी कभी economic collapse होता है, like Durkheim used this term originally in 1893 में use किया था इन्होंने to describe the confused condition that exists in both individual में या फिर society when social norms weak हैं या फिर absent हैं या फिर conflict कर रहे हैं। A society with a high level of anomie risk disintegration for its member no longer share a
कॉमन गोल्स एंड वैल्यूज को। आगे ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग क्राइसिस और अ ड्रास्टिक सोशल चेंज पीपल बिकेम मोर एग्रेसिव। लोग क्या है, मोर एग्रेसिव है। जैसे कि अभी ना पंजाब में फ्लड आया है, यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, ड्रास्टिक डिजास्टर आया है, तो यहाँ पे लोग क्या है, मोर एग्रेसिव हो गए हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एवरी लाइक आप कोई भी सोशल मीडिया चैनल हैंडल खोल के देख लो, वहां पे लोग पीपल आर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। तो क्या है, दे आर more aggressive towards the government. I'm not here talking any kind of like so state government or center government, but यहाँ पे वो लोग स्टेट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंटर को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दोनों का ही फॉल्ट है और फॉल्ट भी दोनों का ही है। इट्स नॉट ओनली वहां पे डिजास्टर सिर्फ एक गवर्नमेंट के वजह से नहीं आया, दोनों के इनिशिएटिव ही सही नहीं थे, दोनों ने उस तरह से सोचा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या है मोर। और एक गवर्नमेंट तो वहां लेट लतीफों की तरह गई है, जब जनता ने खुद ही सपोर्ट कर लिया है, लोग सारे आ चुके हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी करंटली, दे इंटरवेंट इनटू दिस केस लेटर ऑन। बहुत ही डिले रहा है क्योंकि दे वर बिजी इन कंटेस्टिंग इलेक्शन, लाइक इलेक्शन कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बिकॉज सीट नहीं मिली तो उनकी सत्ता नहीं बचेगी। तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत गलत है, बट मोर एग्रेसिव होगी इसकी वजह से जनता, कहाँ की, पंजाब की, और डिप्रेस्ड हो गई, तो यहाँ पे डिप्रेस्ड विच रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी। इस तरह से आप देखो वहाँ पे गरीबी बहुत आ जाएगी। लाइक जिन फार्मर्स को हम जानते थे उनकी वेल ऑफ लाइफ के लिए, अब उनके घर वगैरह सब डूब गए हैं, गाय भैंसे मतलब फ्लड में बह गई हैं, तो काफ़ी गरीबी हम देखेंगे वहाँ पे। तो उसकी वजह से आगे वायलेंस सुसाइड केसेस बढ़ सकते हैं, और इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स लाने चाहिए। सरकार को, गवर्नमेंट को, दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ शुड वर्क टुगेदर बाय थिंकिंग ऑफ फॉर द पीपल। अपनी पावर के लिए ना सोच के जनता के लिए सोचें, पर जनता के लिए सोचते तो नहीं है, यही तो दिक्कत है। अगला, ड्यूरिंग क्राइसिस पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस नो लॉन्गर मैच द आइडियल्स एंड रिप्रेजेंट इन सोसाइटल नॉर्म्स। आइडिया जो है ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को। एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा कि जो लोग हैं वो क्या है, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन में जी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम बोथ जितने भी डिप्रेशन की बात करते हैं या प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ अ कलेक्टिव ऑर्डर का डिस्टर्बेंस है। अगला हम बोलते हैं व्हेन सोशल नॉर्म्स ब्रेक डाउन होते हैं तो पीपल बिकम डिसोरिएंटेड। जब भी कभी सोशल नॉर्म ब्रेक डाउन होंगे पीपल वो डिसोरिएंटेड हो जाएंगे एंड डिविएंट बिहेवियर अकर हो जाएगा। व्हाट इज डिविएंट बिहेवियर, उससे हटके, विपरीत। तो यही इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट एनोमिक लैक गाइडलाइन फॉर अ बिहेवियर फॉर दे फील, जिसके लिए उन्हें फील होता है कि सेंस ऑफ सोशल डिसिप्लिन ओवर अ पर्सनल डिजायर एंड एक्ट्स के जरिए। रॉबर्ट मर्टन अपना 1938 से 1968 इन्होंने इसको पूरा मॉडिफाइड कर दिया दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई टू द डिविएंट बिहेवियर में इन्होंने इसको अप्लाई कर दिया। तो मर्टन की जो थ्योरी है एनोमी और डिविएंस, और यू कैन से मर्टन्स स्ट्रेन थ्योरी, इट इज लाइक गैप बिटवीन द कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स। तो अकॉर्डिंग टू मर्टन स्ट्रक्चर जो है ना सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, ही सेइंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर itself produces a deviance rather than a psychological factor or a पर्सनैलिटी टाइप। तो एक डिविएंट है, डिविएंट पासन में क्या बोलते हैं, रिसोर्ट टू द वेरियस रेस्पॉन्सेज, एंड मर्टन क्या कर रहे हैं, एनुमरेट कर रहे हैं 5 रेस्पॉन्सेज विच ही कॉल्ड एडेप्टिव रेस्पॉन्सेज। तो ये हम आगे देखेंगे, इनके 5 एडेप्टिव रेस्पॉन्सेज हैं जिसमें ये आपने 5 फैक्ट्स बोलेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि सम डिविएंस मे बी नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी टू फंक्शन, बट मर्टन क्या बोलेंगे, आर्ग्यूड दैट एक्सेसिव डिविएंस रिजल्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोशल अरेंजमेंट। मर्टन बिलीव दैट डिविएंस इज अ रिजल्ट ऑफ गैप बिटवीन द गोल्स ऑफ अ कल्चर एंड द अप्रूव्ड मीन्स ऑफ मीटिंग दोज गोल्स। तो मर्टन की जो है एनोमी इज अ सिचुएशन जहां पे एक कुछ अराइज होता है, नॉर्मली दैट अराइजेस व्हेन देयर इज अ
discrepancy between a socially approved goals and the availability of a socially approved means of achieving them. तो मर्टन in his theory of deviance makes an analysis of the relationship, किस तरह से relationship किसके बीच में, social structure और एनोमी के बीच में जो relation है उसको explain करने की कोशिश करते हैं. तो Hale से cultural goal and the institution means क्या है कि among the several जितने भी आपके आसपास में element है of the social structure के, तो मर्टन यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशन गोल्स, दोनों को सेपरेट कर देंगे. एक साइड वो कल्चरल गोल को लेंगे, दूसरी तरफ को इंस्टीट्यूशनल मीन्स को लेंगे. तो हिल से कि द कल्चरल गोल है आर मोर और लेस इंटीग्रेटेड और क्या है कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ एस्पिरेशनल रेफरेंस को आगे लेकर जा रहे हैं. वहीं ये बोलेंगे कि दे आर द acknowledged desirable in any society such as success, money, power, prestige, name और fame etc. वहीं यहाँ what is institutional means क्या है आपके institutional means, जहाँ पे हम means हम like accepted modes of reaching these goals. पहली चीज, these are not necessary, ये नेसेसरी नहीं है. मोस्ट एफिशिएंट मीन हो सकते, मोस्ट एफिशिएंट मीन है बट नेसेसरी नहीं है. बट दे आर नॉर्मेटिवली रेगुलेटेड एंड अप्रूव्ड बाय द सोसाइटल सिस्टम. जो आपके सोसाइटल सिस्टम है उनसे अप्रूव किए गए हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं. लाइक हिंदू सोसाइटी एक्ट है, हिंदू सोसाइटी एक्ट है, उसके जरिए आपको रेगुलेट किया जाता है. मुस्लिम लॉज हैं, उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है. तो दे आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ द ग्रुप फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशनल लॉज एक्सेट्रा, उसके लिए अलग है. ठीक है, इस तरह से ये गवर्न किया. फॉर एग्जाम्पल एज मर्टन स्टेट करते हैं कि इन अमेरिका success in life which is measured largely in term of money or wealth. Normally in India also हम उसी को सक्सेसफुल मानते हैं जो कि जिसके पास पैसा है, लाइक लग्जरियस होम है, सब कुछ है, पूरी लाइक जो शोबाजी की जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ है, लाइक बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है सामने वाला, सब कुछ है उसके पास में, लग्जरियस होम है, तो उसको हम बोलते हैं ही इज सक्सेसफुल. बट पीछे से वो क्या हो, सपोज वो सक्सेसफुल तो है, ऐसे तो दिख रहा है वो बहुत सक्सेसफुल है, बट मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो, मे बी अपने स्ट्रगल को लेके काफी परेशान हो, उसकी जिंदगी में किसी और तरह के स्ट्रगल हो, मे बी वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता ही ना हो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. बट हमने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मर्टन ने क्या लिया, अमेरिका में क्या किसको मानते हैं सक्सेसफुल, अ पर्सन हु हैज मनी इन टर्म्स ऑफ मनी और अ वेल्थ के बेसिस पे हम उसको सामने वाले को सक्सेसफुल मानते हैं. इंडिया ऑल्सो ओवरऑल यही माना जाता है. सो इट इज अ सेट fourth for the people as one as the cultural goal. American society also specifies the means of attaining it, that is in terms of education. एक इंसान के पास अच्छी एजुकेशन है, हार्ड वर्क कर रहा है, मेकिंग एडवेंचरस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सो फोर्थ. तो रॉबर्ट के मर्टन ने ये हमारे थ्योरी देते हैं, और ये थ्योरी वाला डायग्राम ना आपको उसमें मिल जाएगा एसेंशियल सोशियोलॉजी में, एंड दिस इज द सेम डायग्राम जो मैंने ये भी वहीं से लिया है. तो रॉबर्ट के मर्टन डेवियंस टोपोलॉजी, ये 5 ये आपके देंगे. पहली चीज कंफर्मिटी, रिचुअल को हम जनरली रिजेक्ट कर दिया, या फिर इनोवेशन, रेट्रेटिज्म एंड रिबेलियन. मीन्स क्या है, सबके रिबेलियन है. न्यू गोल्स को जब तक रिबेल, आप देखो मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि एक बच्चा है जो जॉब वाली फैमिली से आता है, उसके घर में सब कोई अच्छा एडुकेशन लेके हाईली एडुकेटेड है सभी लोग, और सबके सब क्या है, वेल ऑफ, हाईली मतलब एमएनसीज में एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट जॉब्स में है. वहीं एक उसी फैमिली से एक बच्चा आता है, वो आके रेबल कर देता है कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी तुम जैसी जॉब, अब मुझे ना यूट्यूब पे मतलब वो बनाना है, कॉमेडी शोज चलाने हैं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे कुछ अलग करना है, तुम्हारा आप सबने जो किया वो नहीं करना है. तो उसने क्या किया, उसने रेबल किया, वो डिवियंस हो गया, बट वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में किया. ठीक है,
अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो फेस कर रहा है, हम जैसे इसमें इस टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट और कन्फर्मिटी ये क्या है बेसिकली, यू कैन से जहाँ पे एक चीज होती है लाइक हु, like either me or you or he or she is the one who accept both goals. हम यहाँ पे दोनों goals को accept कर सकते हैं, both goals and means. और क्या करें, डिस्पाइट द, किसके बीच पे, डिस्पाइट द यूटिलिटी. ठीक है, तो दिस इज लाइक और फेयरनेस, और ही और शी कीप्स ऑन परस्यूइंग दैम with some degree of indifference. For example, a school student often study to become like someone's in life, like all of you are studying for UPSC exam for becoming like someone. आपकी कोई होंगे जिनको आप अपने माइंड में लेके चलते हो कि मुझे इनके जैसा बनना है, ठीक है, तो लाइक मुझे इनके जैसा काम करना है, तो हमारे माइंड में कोई ना कोई है, तो उसके बेसिस पे वी आर स्टडिंग. तो फॉर ईयर्स, फॉर कंटिन्यूअसली आप स्टडी कर रहे हो, लाइक फैशन टेक्नोलॉजी में आप स्टडी कर रहे हो, आपको मनीष मल्होत्रा की तरह फैशन डिजाइनर बनना है बड़े होके, तो दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूइंग फॉर ईयर्स इवन इफ द मेथड जो आप यूज कर रहे हो बट विच इज नॉट सूटेबल, जरूरी नहीं कि लाइक सूटेबल फॉर यू है कि नहीं है, बट आप स्टडी कर रहे हो. तो नेक्स्ट इज इनोवेशन में हमने क्या बोलेंगे, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट कल्चरली डिफाइंस गोल. इंडिविजुअल का एस्पेक्ट कल्चरली क्या कर रहा है, गोल्स को डिफाइन कर रहा है, कल्चरली कर रहा है इनोवेशन यहां पे कैसे, बट रिजेक्ट क्या कर रहा है, सोशल एक्सेप्टेड मीन्स. किसको रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड मीन्स को रिजेक्ट कर रहा है. These are rejected. इनको ये रिजेक्ट कर रहा है, सोशल एक्सेप्टेड मीन्स को. तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉडर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साइंटिस्ट आर ऑल्सो डिविएंट पार्ट फ्रॉम थीव्स. ये भी क्या है, साइंटिस्ट भी क्या है, डिविएंस पार्ट ऑफ, जैसे चोरी करने वाला वो भी एक रॉन्ग एस्पेक्ट है, वहीं पे साइंटिस्ट कोई इनोवेशन लेकर आ रहा है, वो क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर है, बट दैट इज ऑल्सो अ डिविएंस है. ऑन द अदर हैंड यू कैन से इफ अ पर्सन हु मे एक्सेप्ट अ कल्चरल गोल ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस बट रिसोर्ट्स टू मीन्स लाइक थेफ्ट है, क्राइम है, कैन ऑल्सो फॉल इन टू द सेम कैटेगरी ऑफ इनोवेटर. तो मर्टन यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि दैट क्या चीज वो बोलते हैं कि जो भी चीज है आपकी लाइक members of the lower strata, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के जो मेंबर्स आर मोस्ट लाइकली टू रिसोर्ट टू द रूट ऑफ सक्सेस, वो रूट टू द सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं. बट ही ऑल्सो आर्ग्यूज दैट इनोवेटर्स आर imperfectly socialized. तो ये कैसे हैं, ही इज सेइंग इनोवेटर्स कैसे हैं, imperfectly socialized. इनोवेटर्स क्या है, इम्परफेक्टली सोशलाइज है. सो दे अबेंडन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मीन्स को वो अबेंडन कर देते हैं वाइल रिटेनिंग अ एस्पिरेशन ऑफ सक्सेस. जब वो सक्सेस, एस्पिरेशनल सक्सेस की तरफ मूव करते हैं, तो वो इन जो आपकी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ मीन्स हैं उनको वो पीछे छोड़ देते हैं. नेक्स्ट इज और रिचुअलिज्म. रिचुअलिज्म में हम क्या बोल सकते हैं, या रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट जो है सोशली अंडरस्टेबल मीन्स है बट फेल्स टू अंडरस्टैंड द गोल, लाइक रेड टेपिज्म इन ब्यूरोक्रेसी. किसकी बात करें हम इसमें, रेड टेपिज्म इन ब्यूरोक्रेसी फॉलोज क्या करती है, रिचुअलिज्म. और रिचुअलिस्ट इज अ लीस्ट कंसर्न विद द अचीवमेंट. रिचुअलिस्ट क्या है, अपने अचीवमेंट से लीस्ट कंसर्न है, और आगे वो क्या बोलते हैं कि लाइक ऑफ और अ नॉन अचीवमेंट ऑफ अ गोल. सो मेंबर ऑफ अ मिडिल क्लास जो हम बोलते हैं, जिनको मिडिल क्लास बोलते हैं, आर मोस्ट लाइकली
adopters of the response of their occupation provide करता है them a little chance to create gear success। तो आप वो मिडिल क्लास को हम जनरली इसीलिए बोलते हैं ना कि लाइक मिडिल क्लास एस्पिरेशनल सोसाइटी, वो ग्रेट सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, बट दे लोअर द मिडिल क्लास वैल्यू जो उनकी डिटर करती है, दैट टेक देम टू द अदर मीन्स, तो वो उनको डिटर करती है। हर किसी आप देखो मिडिल क्लास फैमिली में से एक बच्चा आता है, वो कहता है मुझे अंबानी की तरह बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसको हर फैमिली में सपोर्ट नहीं किया जाता है। जनरली बोलते हैं नहीं तुम जाओ जॉब करो, नहीं करना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम भी पैसा जो है ना तुम्हारे पास उसको भी डुबो दोगे, नहीं कराना हमें ऐसा कुछ। तो वो क्या है, रिचुअलिज्म, एक रिचुअल्स उसमें ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट इज योर रेट्रेटिज्म। रेट्रेटिज्म ये क्या बोलता है, ये चीज यहाँ बोला जाता है, रेट्रेटिज्म बोलते हैं कि लाइक इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ बोथ मीन्स एंड गोल्स को रिजेक्शन पे, जैसे एल्कोहलिक पर्सन है, कोई ड्रग एडिक्ट है, या फिर वेगरेंट है, एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो रेट्रेटिस्ट क्या है, रिजेक्ट करते हैं कि मीन्स और गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर द वेरियस रीजन बिकम्स इनडिफरेंट टू द सोशियो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के लिए दोनों क्या है, इनडिफरेंट है, ठीक है। वही रिबेलियन क्या है, नॉर्मली इट इन्वॉल्व फर्स्ट द रिजेक्शन ऑफ बोथ गोल्स, ये क्या करता है, बोथ गोल्स और उसको रिजेक्ट कर देता है। वही क्रिएशन ऑफ अ मीन्स ऑफ गोल्स, देन द क्रिएशन ऑफ अ, तो सोशल रिफॉर्मर जो भी हैं आपके फॉल्स इन दिस कैटेगरी। जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सोशल, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ही फॉल्स इनटू दिस, ही रिबेल्ड अगेंस्ट सती प्रथा सिस्टम, ठीक है, ही फॉल्स इनटू दिस ग्रुप। तो जितने भी आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं, दे फॉल इनटू दिस रिबेलियन। एंड ये आगे क्या बोलेंगे कि लाइक सोशल रिफॉर्मर फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी एज दे प्रपोज अ न्यू गोल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यू गोल्स को न्यू गोल देते हैं, ठीक है, न्यू गोल्स देते हैं, लेट बिकम, और वो आगे चल के क्या हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आगे चल के, इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं। दे आर लाइक, यू कैन से दे मोस्ट प्रीडोमिनेंटली बिलोंग्स टू राइजिंग क्लास रेदर देन मोर डिप्रेस स्टेटा। क्या करते हैं रिबेलियन में, हम क्या ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे नहीं आ रहे हैं। वी आर नॉट ब्रिंगिंग सोशल क्लास टूवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज, इसीलिए इसमें हम इंस्टीट्यूशन दे देते हैं आगे। तो इंडिविजुअल फेसिंग द स्टेट ऑफ एनोमी, यहाँ पे मर्टन यहाँ प्रोसीड करते हैं, उसके साथ में तो एनोमी को डिफाइन करते हैं कि जो भी आपकी डिसफंक्शन बिटवीन द कल्चरल गोल्स हैं एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स हैं, एनोमी इज अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट the same thing as the absence of norms or even absence of clarity of norms. So in the condition called anomie, norms are present हैं, they are clear enough हैं, and the actors in the social system are to some extent oriented to them. But the orientation जो हम देख रहे हैं इसमें on the part of many is ambivalent. It is either उसको लीन टूवर्ड्स द कन्फर्मिटी की तरफ है, या फिर बट विद अ मिसगिविंग, और लीन टूवर्ड्स अ डिविएंट की तरफ में लीन हो रही है, बट विद अ मिसगिविंग। एक तरह का प्रॉपर कंसेप्शन नहीं है, बट क्या है, मिसगिविंग एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। पीपल हु एक्सेप्ट द गोल फॉर अ सक्सेस, गोल ऑफ सक्सेस, बट फाइंड एक्सेप्टेड मीन्स टू सक्सेस ब्लॉक्ड मे फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ एनोमी एंड सीक सक्सेस बाय अ डिसअप्रूव्ड मेथड्स। जैसे कि बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस कोटा का मिसयूज करते हैं अपने आप को ईडब्ल्यूएस बताने के लिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह दान, मतलब किसी और के नाम में कर देते हैं, फैमिली में किसी और के नाम पे, एंड दे टेक द ईडब्ल्यूएस कोटा। तो ईडब्ल्यूएस कोटा का सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, एज वेल एज ओबीसी के कोटा का, क्योंकि यहाँ इस सर्टिफिकेट्स को बनाना बहुत आसान होता है कंपेयर टू SC/ST के सर्टिफिकेट्स में क्यों आपको फ्रॉड नहीं देखने को मिलता। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर किसी को SC/ST को सर्टिफिकेट चाहिए भी होगा तो हमारा उसमें रूल क्या है कि दादा परदादा सबका पीछे SC/ST होना चाहिए।
और वो होना, उसको प्रूव करना इज अनदर अ फॉल्ट, एक बहुत बड़ा लूप होल सिस्टम है उसमें, और उस सिस्टम में आप फ्रॉड इसमें पॉसिबल ही नहीं है। बट वहीं पे EWS में फ्रॉड पॉसिबल हो जाते हैं, इसीलिए EWS में आप फ्रॉड आप देखते भी हो, और इसीलिए इसके अगेंस्ट स्टार्टिंग से पहले भी सरकारें थी, वो भी चाहती थी EWS में हो, बट नहीं किया था। उसका कारण यही था कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे, और हमने देखे भी अभी रिसेंट में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते भी हैं। वहीं हम OBC में भी देखते हैं, यहाँ भी हमेशा से वो अगेंस्ट रहे थे। उसका कारण ही यही था कि OBC में भी क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को आप ब्रीच करना काफ़ी आसान है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मर्टन्स अप्रोच इज दैट इट लोकेट करता है द सोर्स ऑफ डिवियंस एंड मेनली विद इन द कल्चर एंड द सोशल स्ट्रक्चर, नॉट इन फेलिंग ऑफ इंडिविजुअल डिविएंट। सोसाइटी इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ एनोमी क्या है, डिसफंक्शन है, डिसजंक्शन है बिटवीन द कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। सो एक्सक्रीट करती है एज अ डेफिनेशन, एक्सर्ट्स बेसिकली अ डेफिनेट प्रेशर ऑन सम पीपल to believe a deviant rather than a conformist way। तो 5 individual adaptation है। अब देखिए हमने individual faced with the state of anomy may respond to one of the 5 deviants, one of the 5 different way। Merton यहाँ पे reason that people adapt in certain way either by conforming to or by deviating from such culture expectation। His anomy theory of deviance mention 5 basic forms of adaptation। अब इसमें हमने कंफर्मिस्ट देखा, ये देखा, तो इसमें हमने ये डायग्राम इंक्लूड कर दिया। ये मैंने आगे ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है आपको जब मैंने डायग्राम समझाया था। तो एक्सेप्टेड कल्चरल अप्रूव्स करते हैं, कंफर्मिस्ट यस बोलते हैं उस चीज़ को, वहीं एक्सेप्ट ये भी बोलते हैं। पर इनोवेटर में हम जब बोलते हैं कि लाइक यस है बट ये नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ऊपर बता चुके हैं। ये डायग्राम है इसका कंफर्मिस्ट का, आप इसको एज इट इज देख सकते हो, लाइक ठीक है। कंफर्मिटी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऊपर। कंफर्मिस्ट एक्सेप्ट बोथ द अप्रूवल गोल एंड द अप्रूव्ड मीन्स। इनोवेशन भी सेकेंड पॉसिबल रीजंस है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। रिचुअलिज्म भी एक्सप्लेन किया है। हियर पीपल अबैंडन कर देते हैं गोल्स और एज इररिलेवेंट टू देयर लाइफ्स बट स्टिल इफेक्ट एंड कंपल्सिबिलिटी enact the means। For example, low-level bureaucrats, knowing that they will achieve only limited financial success, stick closely to the rules in order to feel at least respectable। Ritualism is the mildest है form of a deviance and except in the extreme cases is not usually regarded as such। Retreatism हमने क्या देखा, some alcoholic, drug addict या फिर vagrant street people are retreatist। तो यहाँ पे द डिवियंस जो है हमने देखा, तो डिवियंस ऑफ अ रेटेटिस्ट लाइज इन विद इन देयर अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल एंड परहैप्स मोर सीरियसली इन देयर अपरेंट विलिंगनेस टू लिव इन देयर peculiar ways। A retreat is a person who has lost commitment to both the goals and means of the society values। तभी तो वो उसकी तरफ चलता है, ड्रग्स की तरफ में। रिबेलियन क्या है, लाइक इसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे एडवोकेट अ सिस्टम ऑफ अ सोशल ओनरशिप दैट वुड पुट द एंड ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिमिलरली सम रिबेल सच एज अ रेडिकल सर्वाइवलिस्ट go on step further for forming a counter culture advocating a alternative to the existing social orders। तो ये हमने देखा more legitimate हो जाते हैं than the existing ones में। तो this is all for now। तो critical evaluation जो है हमारी मर्टन की जो theory of deviance की है वो क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो उसके बाद हमारा शायद से एक टॉपिक रह जाता है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो मर्टन की जो थ्योरी है ऑफ अ डिवियंस इज अ एलिगेंट है, थॉटफुल है एंड इन्फ्लुएंशियल वन है, ठीक है। इट हैज़ बीन यूजफुली अप्लाइड करी गई है फॉर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिवियंस, पर्टिकुलरली दैट ऑफ अ डिलिंक्वेंट जुवेनाइल गैंग्स। वहीं एज पॉइंटेड आउट ऑफ द थ्योरी, दिस थ्योरी क्या है, पॉइंट आउट करती है द डिविएंट रिफ्लेक्ट करता है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर ऑफ society and is a fact which has been confirmed by subsequent research के द्वारा confirm किया है। Sociologists like Cloward और Cohen और Miller या Anderson have endorsed this opinion। So this theory has a virtue of locating the cause of deviance in the society। It provides what a very
plausible explanation of why people commit certain deviant acts and particularly crimes involving property. तो मर्टन की जो थ्योरी इज यूजफुल फॉर it and treats conformity and deviance as a two ends at the same scale and not either or a category. तो मर्टन की जो थ्योरी है which help us to understand deviance as a socially created behavior rather than result of momentary or a cycle or a pathological impulsiveness के द्वारा नहीं है, बल्कि क्या है, socially created हुई है. ठीक है, रिचार्ड स्केफर बोलते हैं ये चीज. एंड इसके बाद में हम द थ्योरी जो है मर्टन की, दिस थ्योरी ऑल्सो शोज दैट डिवियंस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ टोटली नेगेटिव नहीं है, रिजेक्टिंग एटीट्यूड. यहीं पे हमने एक बिजनेसमैन की बात करी थी, फैमिली से आ रहा है, ऐसी फैमिली से आ रहा है जिस फैमिली में उसने क्या देखा है, सभी लोग उसके घर में क्या है, जॉब लाइफ में, but he is coming out of that family and opening his own business, like चाय का बिजनेस खोल रहा है या पकौड़ी की दुकान खोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, but in the sense he is not doing those all things what his parents had did or what his elders are doing, what his younger one are doing. वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा. वो क्या कर रहा है, वो आके अपना बिजनेस कर रहा है. ठीक है. A thief does not reject the socially approved goals of financial success. He or she may embrace it warmly as a young person on the way of corporate ladder, and a ritualistic bureaucrat does not reject the proper procedure but actually overdose them. Even so, both of these इतने सारे हैं कि like these people are behaving in deviant way. ये सभी लोग हमने देखो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे deviant तरीके से बिहेव किया ही होगा, ये फैक्ट है. कमेंट अगेंस्ट मर्टन्स थ्योरी, तो यहाँ पे अगेंस्ट में भी देख लेते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म तो है ही हर जगह. तो मर्टन्स थ्योरी जो है ये कंपैरेटिवली लिमिटेड एप्लीकेबल है. लिटिल एफर्ट्स हैज बीन मेड टू डिटरमाइन, वो जो हम देख रहे हैं, लाइक एक्सटेंड ऑल एक्ट्स ऑफ डिवियंस कैन बी अकाउंटेड बाय 5 मोड, ये जो 5 मोड दिए हैं उनके जरिए. हिज फॉर्मुलेशन फॉर फेल टू एक्सप्लेन की डिफरेंसेस इन क्राइम रेट्स. व्हाई? फॉर एग्जांपल, डू सम डिसएडवांटेज ग्रुप have a lower rate of reported crime than others? Merton theory of deviance does not answer such question easily. इनकी जो ये थ्योरी है ये उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. ठीक है. मर्टन थ्योरी इज less useful however for explaining other form of deviance such as homosexuality, exhibitionism और marijuana uses. marijuana एक मतलब एक ड्रग है, उसका यूज के लिए मर्टन की थ्योरी is less useful. All structural functional theory imply that everyone who breaks the rule is labeled deviant. Becoming deviant is however actually a higher complex process है. deviant बनना भी आसान नहीं है, it is also a complex process. तो मर्टन की जो स्ट्रेन थ्योरी और यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिविएंट थ्योरी जो है, ये कंफर्मिटी एंड डिविएंट थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो लाइक कंफर्मिटी एंड क्रिटिसाइज फॉर एक्सप्लेनिंग सम काइंड ऑफ डिविएंस. फॉर एग्जाम्पल, theft far better than others, such as crime of passion. Further, all people do not seek success in the conventional terms of wealth as strain theory implies. जिस तरह से स्ट्रेन थ्योरी में बताया गया है. Since now you have read, क्योंकि स्ट्रेन थ्योरी में क्या बोला है कि जिसके पास वेल्थ है वही है, उसके पास सक्सेस है. मे बी किसी और के लिए सक्सेस का मतलब होता है खुशी हो, हैप्पीनेस हो, हैप्पी फैमिली हो, उसके आसपास जितने भी सभी लोग हो, सभी लोग खुश हो, उसके लिए वो खुशी हो, वो सक्सेस हो. ठीक है. सक्सेस में बी डिफरेंट फॉर एवरी पीपल. ठीक है. अब since now we have read about the two form of behavior, तो conformity and deviance, later on how these behavior, किस तरह से ये behavior were used to achieve goals, and this introduced the 5 adaptation techniques. At last we can say like at last we gone through a deviance theory. R.K. Merton में like being sociologist tried to explain these adaptation and deviance very specifically through a functions like manifest and latent function से उन्होंने explain किया था. तो हमने ये latent function manifest function कर लिया. हमने आ रहा एक ही टॉपिक बचता है, that is a reference group. Our next lecture will be on the reference groups. So till then keep revising and bye bye. Take care.